प्रिय बंधुओं, नमस्कार। वंदे मातरम। बंधुओं, आप देखिए कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल लगातार अनवरत चलायमान रहती है। सूर्य कभी अपनी गति नहीं रोकता, चंद्रमा कभी अपनी गति नहीं रोकता, पृथ्वी कभी अपनी गति नहीं रोकती। तो ये प्रकृति के नियम देखिए, लगातार कार्य में लगे रहना, हमें इनसे सबक लेना चाहिए। हमें भी इसी तरह से अपने जीवन को चलायमान रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य में लगातार चलते रहना चाहिए, तभी हम जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। बंधुओं, जिस आदमी की शारीरिक अक्षमता या मानसिक अक्षमता वो जिस जगह पर भी रोकता है, उससे ज़्यादा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आदमी को अपनी सु इच्छाओं के अनुसार, अपने अच्छे आदर्शों के अनुसार, अपने कार्य के अंदर लगातार लगे रहना चाहिए, निरंतर लगे रहना चाहिए। प्रमाद मृत्यु की अवस्था आता है, प्रमाद से दारिद्र्यता आती है, प्रमाद से कभी भी विकास नहीं हो सकता। निद्रा और तंद्रा सिर्फ इतने समय के लिए चाहिए जितना कि शारीरिक थकावट दूर हो सके, मानसिक थकावट दूर हो सके। मित्रों, यदि पानी को रोक दिया जाए, पानी एक जगह खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? वो थोड़े दिन के बाद में सड़ना शुरू कर देता है। जब तक पानी चलायमान रहता है, तब तक वो पानी शुद्ध भी होता रहता है और प्रकृति के अनुसार चलता भी रहता है, और वो पीने के लायक भी रहता है, अच्छा भी रहता है। जब भी पानी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में उसमें बदबू आने शुरू हो जाती है, वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता, उस पानी के अंदर अनेकों प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं। यही हालत हमारे जीवन की है। यदि हम शरीर को कार्य में नहीं लगाएंगे, एक मकान जिसके अंदर आप रहते हो, बढ़िया कोठी आपने बनाई हुई है, उसके अंदर आप रहते हैं, 15 दिन के लिए आप बाहर चले जाइए और उस मकान को बंद करके चले जाइए। जब आप आओगे, वहाँ पर जाड़े, दीमक, कीड़े, तिलचट्टे, काकरोच, सभी छिपकलियाँ सभी आपको मिलेंगे। वही प्रक्रियाएं आपकी शरीर की है। जब आप शरीर से कार्य नहीं करोगे, शरीर को हर समय आराम प्रस्त बिठाए रखोगे, तो शरीर के अंदर के हिस्से के अंदर, शरीर के जो अंदर का हिस्सा है, वो भी आपका कार्य करना छोड़ देगा और अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। तो शरीर से भी कार्य करते रहिए, मन से भी कार्य करते रहिए। शरीर और मन से जब तक आप लगातार कार्य करोगे, तो आपका बौद्धिक विकास होगा, आपकी आर्थिक क्षमताएं बढ़ेंगी, आपके परिवार के अंदर सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति आएगी। और प्रकृति का उचित उपयोग करके यदि हम उसका प्रकृति के साथ चलते रहेंगे, तो इस देश का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा और हमारे घर का भी विकास होगा। फिर मेरा आपसे अनुरोध है, जिस स्टेज पर भी आप हो, जिस स्टेज पर भी आप कार्य कर रहे हो, उसी के अनुरूप अपने क्रियाकलापों को जारी रखें। ये देश, ये समाज, ये संसार आपका है। आप इस देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। फिर मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रकृति के अनुरूप चलिए, जीवों पर दया कीजिए। आज जितनी भी आज ये प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी न किसी किन्हीं जीवों की
जो बेजान जीव हैं उनकी चित्कार ना हो। तो जीवों पर भी दया कीजिए, अपने शरीर को चलायमान रखिए, अपनी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के अनुरूप शारीरिक और मानसिक कार्य करके आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे देश अपने आप आगे बढ़ेगा। फिर मेरा आपसे अनुरोध है, कार्य करते रहिए, अनवरत कार्य करते रहिए, अनवरत चलायमान होते रहिए, अनवरत अपनी इच्छाओं के अनुरूप जो आपने सपने पाले हुए हैं, स्वप्न आपके अंदर हैं, उन स्वप्न के अनुरूप कार्य कीजिए। परमात्मा आपको अवश्य सफलता देगा और वो सफलता अद्वितीय होगी, काफ़ी समय तक आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।